पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बलात्कार दोष से मुक्त हुए राजबल्लभ यादव की क्या जनता दल यूनाइटेड में एंट्री होगी? नवादा में अब क्या नीतीश कुमार का तीर राजबल्लभ यादव निशाने पे लगाएंगे? जी हां, ये बड़ी बात है इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले राजबल्लभ यादव को लेकर के पटना हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आ गया है, जिसमें उन्हें बलात्कार के मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और एक दौर में लालू यादव के सबसे खास नेताओं में शामिल रहे राजबल्लभ यादव के लिए अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी एंट्री जनता दल यूनाइटेड में हो जाए। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि राजबल्लभ यादव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड में उनके जाने की खबरें चलनी शुरू हो गई? तो उसके पीछे के कारण क्या है और किन वजहों से राजबल्लभ यादव के लिए जनता दल यूनाइटेड का दरवाजा खुल सकता है? अगर हम उसके ऊपर आए तो आपको बताएं कि राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव पहले से ही नीतीश कुमार के साथ निकटस्थ हैं। और इतना ही नहीं, कौशल यादव जो नवादा विधानसभा क्षेत्र में लंबे अरसे से राजबल्लभ यादव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं, उन्होंने भी घर वापसी कर ली है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन उन्होंने थाम लिया है। और पिछले महीने जुलाई 2025 में ही कौशल यादव की बाकायदा तेजस्वी यादव की उपस्थिति में राजद में एंट्री हुई थी। तो उसके बाद से ही ये बातें चल रही थी कि अब राजबल्लभ यादव परिवार का क्या होगा। तो इन सबके बीच 6 फरवरी 2016 के उस बलात्कार कांड में, जिसमें एक लड़की के साथ रेप का आरोप राजबल्लभ यादव पर लगा था, कहा गया था कि नाबालिग लड़की से रेप राजबल्लभ यादव ने किया है। और इस मामले में जब निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी निरस्त हो गई। उसके बाद राजबल्लभ यादव उम्र कैद की सजा जेल में काट रहे थे। लेकिन इन सबके बीच अब अचानक से पटना हाई कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को लेकर के जो बड़ा फैसला दिया है, उसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। तो बाइज्जत बरी हो चुके राजबल्लभ यादव की एंट्री क्या अब जनता दल यूनाइटेड में होगी? क्या अब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से दो हाथ करने के लिए राजबल्लभ यादव क्या वर्ष 1995 वाला ही फार्मूला फिर से अपनाएंगे, जब उन्होंने लालू यादव को खुली चुनौती दी थी और उन्हें चुनाव में हार भी का सामना भी करना पड़ा था? यानी कि लालू यादव के कैंडिडेट को हराने में राजबल्लभ यादव सफल रहे थे। तो दरअसल अगर हम आपको राजबल्लभ यादव की सियासी यात्रा के बारे में बताएं तो राजबल्लभ यादव के परिवार का सियासी सफर वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव से शुरू होता है, जब उनके भाई कृष्णा यादव ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और नवादा से विधायक बने। हालांकि वर्ष 1992 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री रहते थे और उस दौरान उनकी सरकार उथल पुथल का शिकार हुई, तो कृष्णा यादव ने पाला बदल लिया और कुछ विधायकों के साथ वे उस समय लालू यादव के समर्थन में आ गए, यानी कि लालू यादव की पार्टी में आ गए। तो कृष्णा यादव जो कि राजबल्लभ यादव के बड़े भाई थे, उनका वर्ष 1994 में निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद लालू यादव से उम्मीद थी राजबल्लभ यादव को कि उन्हें उनकी जगह वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजबल्लभ यादव की जगह एक दूसरे प्रत्याशी को लालू यादव ने वर्ष 1995 के चुनाव में नवादा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया। और इसका बदला लेने के लिए तब राजबल्लभ यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए और उन्होंने न केवल अपनी जीत सुनिश्चित की, बल्कि एक तरीके से कहें तो नवादा विधानसभा क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ दिया। और वह झंडा आज तक गड़ा हुआ है कि वह उस इलाके के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जिनके नाम से पूरी की पूरी जो नवादा की सियासत है उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। जैसे वर्ष 1995 में जहां निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीते राजबल्लभ यादव, तो उसके बाद लालू यादव को यह एहसास हुआ कि जी नहीं, इस शख्स को तो मेरे साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि यह शख्स चाहे ठेकेदारी हो, चाहे अलग अलग किस्म के कारोबार हो या फिर आपराधिक घटनाएं हो,
रंगदारी हो, हत्या हो, इन तमाम चीजों का सिरमौर रहा है। तो राजवल्लभ यादव की एंट्री लालू यादव के दल में हो जाती है और उसके बाद जब वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव होता है तो एक बार फिर से राजद के लालटेन पर राजवल्लभ यादव नवादा से विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद तो बाकायदा राजवल्लभ यादव को लालू सरकार में यानी कि लालू राबड़ी सरकार में श्रम मंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन वर्ष 2005-2010 के विधानसभा चुनाव में राजवल्लभ यादव की हार हो जाती है और यह हार होती है उनके सियासी प्रतिद्वंदी कौशल यादव से। तो कौशल यादव से जहां राजवल्लभ यादव लगातार वर्ष 2005 और 10 का चुनाव हारते हैं, तो वहीं एक बार फिर से जब वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव आता है तो उस चुनाव में राजवल्लभ यादव की जीत हो जाती है और इन सब के बीच 2016 में उनके ऊपर रेप का आरोप लगता है और बाद में 2018 में उनको सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद राजवल्लभ यादव की विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। अब एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और नवादा में कौन बनेगा विधायक, इसकी कहानी भी अब से शुरू हो चुकी है। जहां कौशल यादव ने पाला बदल करके अब तेजस्वी यादव के दल में अपनी एंट्री कर ली है, तो वहीं राजवल्लभ यादव कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके पहले आपको याद होगा कि 2 वर्ष पूर्व ही जब नवादा के इलाके से राजवल्लभ यादव के भतीजे यानी कि इनके बड़े भाई कृष्णा यादव के बेटे अशोक यादव ने एमएलसी का चुनाव जीता था, तब उस दौर में उन्होंने अचानक से नीतीश कुमार से मुलाकात करके सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी थी। तो नीतीश कुमार की पार्टी में पहले से ही अशोक यादव दस्तक दे चुके हैं जो राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले जब अब हाई कोर्ट से राजवल्लभ यादव के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, तो संभव है नीतीश कुमार भी राजवल्लभ के लिए अपना दरवाजा खोल दें और वैसी स्थिति में राजवल्लभ यादव नीतीश कुमार का तीर चुनाव चिन्ह लेकर के नवादा में उनके तीर को निशाने पे लगाने के लिए आगे बढ़ते दिख सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कौशल यादव के खिलाफ क्या राजवल्लभ यादव पर अपना निशाना नीतीश कुमार लगाते हैं या फिर क्या होगा राजवल्लभ यादव का। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहने न्यूज़4नेशन के साथ।